सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। उसने हमें अपनी हजूरी में सब लोग इकट्ठा होने के लिए मिला दिया है। ये खुदा का फजल था, ये खुदा की वो कृपा थी, वो बड़ी दया थी कि हम सब खुदा की हजूरी में आज के वचन को हम सीखेंगे। खुदा के क्लास से चंद बातों पर विचार करेंगे, पढ़ेंगे। मरकुस 16 बाब उसकी 15 और 17 आयत। मरकुस 16 बाब उसकी 15 आयत और फिर 17 आयत। उसने उन्होंने आख्या, तुसी सारे जगत विच जाके सरबत सृष्टि के सामने खुशखबरी का प्रचार करो अते नेचा करने वालियां दे नाल नाल ये निशान होंगे जो वो मेरा नाम लैके भूतां नूं कढणगे, वो नवियां नवियां बोलियां बोलणगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। विश्वास किसने? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये कहा, अपने शागिर्दों से, चेलों से ये कहा। क्या कहा? तुम सारे जगत में जाकर, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, तो विश्वास करने वालों के लिए ये निशान ठहराए गए हैं, ये चिन्ह हैं कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे। आगे लिखा गया है कि वो बीमारों को शिफा देंगे। तो और भी निशान लिखे हैं, लेकिन लिखा है कि तुम सारी सृष्टि में जाकर क्या करो? सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और नीचा करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे। तो आज प्रभु का जो संदेश है, जहां उसने उनसे क्या कहा था, शागिर्दों से क्या कहा था? छोटा सा शब्द है, जाओ जाओ। जब हम अफीसियां 2 बाब इसका 10 आयत और फिर 7 आयत पढ़ेंगे। 10वीं आयत फिर 7वीं आयत। क्यों जो असी ओदी रचना है जेड़े मसीह यसू विच शुभ कर्मां लई रचे गए, जो परमेश्वर ने अगों ही तैयार कीते सन, भाई असी उन्हां विच लगे रहिए। भाई उस दयालगी नाल जो मसीह यसू विच साडे उत्ते है, वो आउण वाले युगां विच अपनी कृपा दी बेहद धन उजागर करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए हम उसके बनाए हुए हैं। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए क्या किए गए हैं? सिरजे गए हैं। हमारी जो रचना हुई है, हमें जो बनाया गया, सिरजा गया भले कामों के लिए, और जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से, आपने इस सृष्टि को बनाने से भी पहले, धरती को बनाने से पहले
हमें तैयार करने से भी पहले कि सारी योजनाएं जो थी, जैसे पौलुस ने कहा कि इस जगत की, इस सृष्टि की, धरती की नींव रखने से पहले हमारे नाम कहाँ लिखे गए थे? जीवन की पुस्तक में। तो इसका मतलब इस धरती को बनाने से भी पहले उसकी योजनाएं आज से नहीं है कि अभी से योजनाएं बन गई। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम दान वह मसीह यीशु में हम उस काम के लिए सोचे गए हैं, बड़े कामों के लिए सोचे गए हैं, हमारी रचना हुई है, वह जैसे बढ़ेंगे कि वह अपनी उस कृपा से वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, मसीह यीशु में होकर हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम दान दिखाए। आने वाले समयों में अपने अनुग्रह के धन का असीम स्वभाव उर्दू में, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं हम सब उसकी कारागिरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते हम मसीह यीशु में उन नेक अमाल, नेक कामों के लिए मखलूक हुए हैं, सृजे गए हैं, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। किया है नहीं था, पहले से तैयार किया था। ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए। आने वाले जमानों में, आने वाले वक्त में, आने वाले समयों में अपने फजल की बेनिहायत धन को क्या करे? दिखाए। बेनिहायत धन को क्या करे? दिखाए। तो इसका मतलब है कि उसने हमें पहले से क्या किया है? तैयार किया है, हमारे लिए उन कामों को तैयार किया है, हमें उसके लिए उन्होंने सृजा है। तो जब हम योना के 15 बाब उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, तुसा मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया अते तुहानू ठहराया सी, जो तुसी जाके फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम रहे, तां जो तुसी मेरा नाम लैके जो कुछ पिता तो मंगो सो ओ तुहानू देवे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना तुमने रहे। मुझे नहीं चुना। किसने चुना है? मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन किसने चुना है? मैंने तुझे चुना। जाकर क्या करो? फल लाओ फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो। उर्दू में, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तुमको मैंने चुन लिया है और मुकर्रर किया है, मैंने तुमको ठहरा दिया है। यीशु जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे काम में सहायता करोगे, कहा थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो,
बस ऐसे ऐसे करना है, मैं आपको बता दूंगा, ऐसे तो नहीं कहा। मैंने तुम्हें चुन लिया है और ठहरा दिया, मुकर्रर कर दिया। ठहरा देना, मुकर्रर कर देना। जब किसी की अच्छी पोस्ट के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट उसको मुकर्रर कर दे तो वो क्या करे? उसको मुकर्रर हो गया गवर्नमेंट की ओर से, वो क्या करे? मैंने ये मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, खुश हो जाएगा क्योंकि कहेगा कि ये तो मेरी लॉटरी निकल आई। तो सरकारी जॉब को भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ा और उन्होंने मुझे मुकर्रर कर लिया उस जॉब के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए। उस अच्छी पोस्ट के लिए हमें चुन लिया, ठहरा दिया। तो यहां भी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आप मेरे काम में हेल्प करो या ऐसे करो, वो मैंने चुन लिया है और मुकर्रर कर दिया है, ठहरा दिया ताकि तुम फल लाओ। मत्ती की 28 बार उसकी 19 है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे विषय और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो यहाँ में जो वचन था इस 2 वचन में पड़ी है, यहाँ एक बात लिखी गई कि मैं दुनिया के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ। इसका क्या मतलब है? लिखने वाली बात, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप में से किसी की उम्र बाकी 20 साल होगी, किसी की 30 साल होगी, किसी की 40 साल होगी, कोई 50 साल बाकी उम्र होगी, किसी की 60 साल के, जितने भी हैं। तो एक न एक दिन का यहां से क्या हो जाना है? रुखसत हो जाना है। एक न एक दिन इस संसार से सबने क्या करना है? चले जाना है। तो फिर यीशु से यहां ये उनसे क्यों कह रहे थे कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ जाओ, जाकर सभी जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। आप सीख चुके हैं कि पिता के नाम से क्यों कहा गया, पुत्र के नाम से क्यों कहा गया, और पवित्र आत्मा के नाम से क्यों कहा? कि पिता की हम सब के लिए योजना थी, उसने हमसे प्यार किया जगत से, और अपने इकलौते पुत्र को भी हम सब के लिए क्या किया? दे दिया। पुत्र के नाम इसलिए कि वो हमारे लिए क्या हो गए? कुर्बान हो गए। पवित्र आत्मा के नाम में इसलिए कि आज पवित्र आत्मा हमें पिता और पुत्र की सूरत में क्या कर रहे हैं?
त्याग करना है। आज ध्यान से इन वचनों को सीखना सबने। उसने कहा कि युगों के अंत मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्हें केला बनाओ, बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें सिखाओ। कौन सी बातें? विषय थे, कौन सी बातें सिखाओ? जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। आओ आगे। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस लफ्ज को ध्यान से सीखना है। दुनिया के आखिर तक। कैसे हमारे साथ है? कोई 20 साल के बाद चला जाएगा, कोई 10 साल के बाद चला जाएगा, कोई 50 साल के बाद चला जाएगा। तो ये बात क्या हो? पहला राजा 19 बाब 15-16 आयत को पढ़े। पहला राजा 19 बाब उसकी 15 और 16 आयत। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਏਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਨਿਮਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ एलीशा ਨੂੰ ਜੋ ਅਬੇਲ ਮਹੋਲਾ ਦਾ ਹੈ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਥਾਂ ਨਬੀ ਹੋਵੇ। तो यहां खुदा ने यहोवा ने एलिया को क्या किया? एलिया को क्या किया? ये हुक्म दिया, एलिया को ये आज्ञा दी, एलिया से ये बात की, एलिया को ये वचन दिया कि तू जा, क्या कर? 3 जन है, उनको क्या करना है? तूने अभिषेक करना है, उनको मसा करना है। हिंदी में पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, लौटकर दमिश्क के जंगल को चला जा और वहां पहुंचकर क्या कर? अराम का राजा होने के लिए, अराम का राजा होने के लिए हज़ाएल को क्या कर दे? अभिषिक्त कर दे, उसको मसा कर दे। और इसराइल का राजा होने के, इस्राएल का राजा होने के लिए देवू को क्या कर दे? मसा कर दे। और अपने स्थान पर नबी होने के अपने लिए, स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा को क्या कर दे? अभिषेक कर। अभिषेक कर। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो एलिया ने ना तो हज़ाएल को मसा किया, ना यीहू को मसा किया, और एलीशा के बारे में भी नहीं हम पढ़ते कि उसने उसको मसा किया। खुदा के काम को उसने पूरा नहीं किया। एलिया ने जो खुदा का काम था उसको पूरा नहीं किया। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बाद में एलीशा ने हज़ाएल को क्या किया था? मसा किया। एलीशा ने येहू को क्या किया था? मसा किया। तो हम ये भी नहीं कहीं पढ़ा कि एलीशा को उसने मसा किया। ये भी कहीं नहीं पढ़ने को मिला कि उसने एलीशा को ये कहा हो कि तूने हज़ाएल को मसा करना है या येहू को क्या करना है? मसा करना है। येहू जो है इस्राएल का बादशाह बनेगा और हज़ाएल जो है वो अराम का बादशाह बनेगा। ये कहीं नहीं उसने कहा। शायद दूसरा हिस्सा भी उसका काम मुकम्मल नहीं किया है। एलिया ने क्या किया था? बस जब खुदा का हुक्म उसके पास आया क्या किया? उससे आगे जब हम पढ़ते हैं 19
तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र अलीशा उसे मिला। उसने कितना का काम किया एलिया ने? जितना काम उसको कहा गया था उसमें से कितना अच्छा काम किया? उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर उसने जाकर क्या किया? अलीशा को क्या किया? उन्हें ऐसे फिर से पढ़ेंगे, मैं अभी पढ़ दो। ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾ ਲੱਭਾ। ਉਹਦੀ सबने ध्यान से सुनना, आंखें खोलकर, कान को खोलकर। ਉਹਦੀ 12 ਹਲਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ। अलीशा जो उसकी 12 हल खेत जोने के लिए, तो 12 हल यानी कि कितने बल्द हो गए? 24। तो बाद में जो थी उसके पीछे वो आप 12 हल जो था, 12वीं जोड़ी जो बल्दों की थी उसके पीछे वो आप था, खुद था। तो क्या हुआ? ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜੋਗ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਆਪ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਇੱਕ ਜੋਗ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ करता रहा। तो यहाँ क्या किया एलिया ने? जब अपनी गोदड़ी उसके ऊपर फेंकी तो एलिया के पास आया, क्या कहा? तो मुझे आज्ञा दे, मैं कहाँ जाऊं? अपने माँ बाप को, अपने परिवार वालों से विदा हुआ हूं, उनसे मिला। तो एलिया ने क्या कहा कि मैंने आपको क्या कहा? तो अलीशा ने क्या किया कि अपनी जो थी, अपना जो दोनों बल थे, अपना हाथ उसको तोड़ डाला, उनको काट डाला बल्दों को, और उनको क्या किया? क्या उसके मांस को क्या किया? लोगों को क्या कर दिया? खिला दिया बना कि आज के बाद मेरा ये काम खत्म, आज के बाद जो मैं काम नहीं करूंगा। और जाकर उसने एलिया को खुद ढूंढा। एलिया ने उसको बसा नहीं किया, उसने उसको खुद ढूंढा और एलिया के साथ जाकर उसकी सेवा करने लगा। ध्यान से शब्द को आज सीखना कि मैंने झुको के अंत सीकर सदा तुम्हारे साथ हो। इसका मतलब क्या है? एलिया को उसने ढूंढा, एलिया उसकी सेवा करता रहा, और अलीशा उसकी सेवा करता रहा। तो आखिर क्या हुआ? जब एलिया उठाए जाने पर था तो उसने अलीशा को भगाने की कोशिश की कि तू यहां ठहर। अलीशा ने उसको छोड़ा कि मैं कहा जा रहा? बैतेल को जा रहा। वो कहता कि जीव के परमेश्वर की सौ, मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। दूसरे नबी उसको कह रहे थे कि आप जानता है कि तेरा उस्ताद आज तेरे से क्या कर दिया जाएगा? ले लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। वो कहता कि हाँ जानता हूं। तो कितनी बार एलिया ने कहा कि वो यहां ठहर जाए, जहां ठहर जाए, जहां ठहर जाए, और अलीशा ने उसको छोड़ा नहीं। उसने क्या कहा कि तू क्या चाहता है? जब एलिया ने अपनी चादर ली और उस चादर को क्या कर दिया?
दो हिस्सों में कर दिया, जर्दन के ऊपर, जर्दन नदी के ऊपर ऐसे मारी तो जर्दन दो हिस्से, दो भाग में हो गए। तो एलिया बीचने से जा रहा है, वो जानता था कि मेरे उठाए जाने का वक्त है। तो उसने एलीशा से पूछा तू क्या चाहता है, तो मैं तेरे लिए क्या करूं? तो एलीशा ने क्या कहा कि मैं ये चाहता हूं कि जो तुझ पर अभिषेक है उसका दुगना मुझ पे उतर आए। उसने कहा कि ये तूने कठिन सवाल किया, ये हो सकता है अगर तू जब मैं उठाया जाऊं, अगर तेरी आंखें मेरी और लगी रहे, तू मेरे को देखता रहे, तो फिर ये हो सकता है। तो अगली रात आए तो एलिया को क्या किया, उठा लिया गया, कीर्तन उठा लिया गया। तो एलीशा से देख रहा उसको ऊपर से एक चादर गिरी जो एलीशा के ऊपर गिरी। तो एलिया उठाया गया, तो एलीशा ने उस चादर को ले लिया। उस चादर के ऊपर क्या लिखा था, वो तलीम लिखी थी, वो ज्ञान लिखा था। और उसने क्या कहा कि तेरा मसा से दुगना मसा मुझे चाहिए। तो उसका क्या होता है कि उसको डबल मसा मिला। एलिया इस हिसाब से जा रहा है तो उसने चादर को लिया, पानी के ऊपर ऐसे मारा और चादर क्या हो गया, दो हिस्से हो गया। उसके जाने का वक्त है, एलीशा की शुरुआत है, सेवा की शुरुआत है। उसने वही चादर ली, चादर के ऊपर ऐसे मारी तो चादर क्या हो गया, दो हिस्से हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम लूका की इंजील 1:17 आज पढ़ते हैं, वहां लिखा क्या है, पढ़ेंगे। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਬਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ जो बेवा के दिलों को बालका दी यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे, जो बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा गया है, जिसको यीशु मसीह ने बुलाया, उसके बारे में ये भविष्यवाणी हो रही है। क्या भविष्यवाणी हो रही है कि वो यीशु मसीह के आगे कैसे चलेगा। हाँ जी पढ़े। वो उसने अगे अगे एलिया दे आत्मा और बल उसके ऊपर एलिया का आत्मा होगा, जो एलीशा के ऊपर था, वो एलिया की आत्मा से, एलिया के बल से उसके आगे आगे चलेगा। जो बेवा के दिलों को बालका दी बल अते बेमुखा नु धर्मिया दी बुद्ध दी बल मोड़े, भाई प्रभु दे लई सुधारी हुई कौम नु तैयार करे। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा। कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ, वालिदों के दिल माँ बाप के दिल औलाद की तरफ, औलाद के दिल माँ बाप की तरफ, और नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने की तरफ, नाफरमानों को रास्तबाजों की दानाई पर चलने के लिए, और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम, खुदावंद के लिए एक सिद्ध लोग, कामिल लोग, पवित्र लोग, एक सुधरी हुई कौम तैयार कर। एलिया को, एलीशा को, यूहन्ना को किसने महान बना दिया? किसने महान बनाया? किसने? उस मसा ने, वो आत्मा ने, वो अभिषेक ने जो एलिया के ऊपर था, वो ही किसके ऊपर आ गया? एलीशा के ऊपर आ गया। वो ही मसा किसके ऊपर ठहर गया है? यूहन्ना के ऊपर ठहर गया है। पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, या जितने आज इस संसार में महान संत हुए हैं, जो संसार से चले गए हैं, बिलीग्राम को, या और जितने संसार से जा चुके हैं, उनको किसने महान बना दिया? उस मसा ने, उस अभिषेक ने। तो हमने अफसिया से ये देखा था कि नेक कामों के लिए कब सुनते गए थे? पहले
किसने देखी है? किसने देखी है? टीवी पर देखी हो, चलती हुई मिसाल हाथ में पकड़कर जब भागते हैं, कोई एक रनिंग करके दिखाए दो जने। दीपक आ गया है और आप आ गया है। कैसे करते हैं मुझे बताएंगे। एक जन इधर खड़ा हो जाए, एक उधर से बात करे पीछे से। मान लीजिए इसके हाथ में मान लीजिए इसके हाथ में वो जाते हैं विशाल है, ये आगे खड़ा है तैयार है। विशाल पकड़ने वाला कैसे तैयार होता है आपने कभी देखा नहीं? हाँ तो फिर वैसे मूव करना पड़ेगा। इधर को मूव करें, हाँ तैयार है। वो विशाल मान लीजिए वो विशाल लेके आ रहा है, हाँ आगे। तो बड़े कामों के लिए हम बैठ जाएंगे। आपने ये सीखना ध्यान से। अलीशा को ये नहीं बताया कि हजाइल को मसा करना है, ये उनको इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसा करना है। किसने बता दिया उसको? वो बुद्धिमान उतरा। ये जो सेवा दुल्हन की तैयारी की सेवा, इसके लिए बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने पहले भविष्यवाणियां की। तो जब संदीप इधर आए तो इनको नहीं बताया गया कि वो भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणियां करके गए हैं। इन्होंने जब वो भविष्यवाणियां की दोबारा से, ऐसे ही है दोबारा से, तो वो ये तो 20 साल पहले की भविष्यवाणी है। ये 15 साल पहले उस नबी ने भविष्यवाणी की थी। कुछ भविष्यवाणियां ऐसी जो पुरानी भविष्यवाणियां थी, तो किसने इनको बताया वो बातें? कौन बताने वाला था? वो पवित्र आत्मा, वो मसा जो एलिया के ऊपर मसा था, वो अलीशा के ऊपर डबल मसा के तौर पर आ रहा। एलिया ने उसको शिफ्ट नहीं किया, पर वो डबल मसा के तौर पर आ रहा। वो उसको बता रहा कि एलिया काम पूरा करके नहीं गया, अब तू जाकर उसको हजाइल को क्या करेगा? मसा करेगा। तू जेहू को क्या करेगा? मसा करेगा। तो अलीशा ने ऐसा किया। तो इसका मतलब ये काम जो आज हम कर रहे हैं, ये आज अभिषेक की योजना नहीं बनी कि दुल्हन को तैयार करना। ये योजना पहले से है, सृष्टि के रचे जाने से पहले से। अब दूसरों का काम आगे लेकर जा रहे हैं। आज किसका काम? ये आज नहीं शुरू हुआ। हमने विश्वास सुनी है कि ये काम कभी रुकेगा नहीं। ये लोग बढ़ते जाएंगे, जो खुदा की इच्छा के होंगे वो ही यही ठहरेंगे, दूसरे क्या करेंगे? चले जाएंगे। लेकिन ये काम रुकेगा नहीं, जो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दुल्हन की तैयारी के लिए वो कुर्बानी दी। वो काम वो चल रहा उसी दिन से। वो प्रेरितों को क्या कहा गया कि बैठ जाओ, उस मसा को प्राप्त करो। वो एक मसा पतरस पर आया, यूहन्ना पर आया, बाकी प्रेरितों पर आया, 120 की बात पर आया और उनको क्या कर दिया? वो तैयार कर दिया। उन्होंने नहीं कहा मैं ये नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे से कहा होगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उनको किसने तैयार किया? उस मसा ने तैयार किया। उस अभिषेक उस बल ने उनको तैयार कर दिया उस काम के लिए जिस काम के लिए खुदा चाहते थे। तो आज क्या होता है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? एक खत आया आपके लिए, वो खत क्या है? आपने उसको पढ़ा, उसको अभी तक पूरा नहीं किया। उसमें क्या लिखा? दूसरे खत का इंतजार कि दूसरा खत कब आएगा, मेरे यीशु का दूसरा संदेशा कब आएगा। अरे पहले को जो भी पूरा नहीं किया उसने तो कहा जाओ मैंने तुम्हें छुड़ा दिया है, आप जो भी निकले नहीं। अलीशा की तरह हल पुजारी को तोड़ा नहीं, अपने काम को छोड़ा नहीं। कैसे जाएंगे? अभी आप उसके काम के साथ लटके हुए हैं, उसको पकड़ा हुआ है, लटके हुए हैं, तो कैसे भागेंगे इस दौड़ में? एलिया पूरा नहीं करेगा तो अलीशा डबल मसा से आगे आएगा। ये सोच चुके हैं आवेदन। एक चला जाएगा, दूसरा डबल मसा वाला आ जाएगा। एक नबी नहीं करेगा, दूसरा नबी आ जाएगा। वो पुरानी बातें भी विश्वसता
बोलेगा, वो डबल मसा से उसको बोलेगा कि अभी जो काम वो छोड़ गए हैं, इसको मुझे मेरे हाथ में गलती उठा दे दिया है, मैं इसको पूरा करूंगा, मैं खुदा के काम को आगे लेकर जाऊंगा। वो चीजों ने जो काम ये लोगों के ऊपर जो विश्व वो मसा ठहरा हुआ था, उसी काम को आगे लेकर जा रहे हैं हम लोग। ये हमने नहीं शुरू किया, ये कलीसिया मैंने नहीं शुरू की, दुल्हन की तैयारी का काम मैंने नहीं शुरू किया, ये खुदा ने उसी वक्त योजना बनाई थी, कलवरी क्रूस से शुरू हो चुका है। उसके चेले, उसके बाद कितने संत लोग आए, वो उस काम में जारी, वो आगे से आगे अपना काम दूसरों के स्पुर्द करते गए, और वो स्वर्ग में कह रहे हैं इस काम को जारी रखना, आगे लेकर जाना। उसने कहा मैं युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब है कि जो बातें उनको कही गई, वे ये बातें कभी मिस नहीं होगी जो आप सिखाओगे। मैं युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ये काम पूरा होगा। आपने जो शुरू किया है, आपने तो 10 साल करके जाओ, 20 साल करके जाओ, पर मैं उस काम को युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, उसको पूरा करूंगा। आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, ये काम रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं साथ हूं, उन कई हुई बातों के साथ हूं, जो आपके मुख से निकलेगी उनके साथ हूं, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने भविष्यवाणी कर दिया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं आपके साथ हूं। अनोख ने उस वक्त 7वीं पीढ़ी में भविष्यवाणी की, यीशु के आने की, दुल्हन को ले जाने की। लाखों संतों के साथ यूदा ने कहा वो आया, उसने उस वक्त में देखा, वो भविष्यवाणी पूरी होगी। उसके साथ जो वादा किया गया, आज हमारे साथ भी वो वादा है, तुम्हें युगों के अंत तक तुम्हारे साथ हो। हमारे मुख से निकलने वाले आए नबियों, आए संतों, तुम्हारे मुख से निकलने वाले एक एक लफ्ज को वो पूरा करेगा। वो मेरा धन की दौड़ रुकेगी नहीं, वो जाती हुई मुचाल आगे से आगे चलती जाएगी। एलिया ने मसा नहीं किया, अलीशा हजारे को मसा करेगा, वो जेहू को मसा करेगा, वो डबल मसा से आगे आएगा। ओ ऐसे ही ये काम, दुल्हन का काम कभी रुकेगा नहीं, दुल्हन तैयार होगी और यीशु के सामने कभी पाई जाएगी, क्योंकि दुल्हन ने तो तैयार होना ही होना है। एक संसारिक शादी होती है, शादी के दिन का फिक्स हो जाते हैं, दूल्हे ने भी तैयार होना है, दुल्हन ने भी तैयार होना, तो वो दिन भी आना ही आना। वो शादी फिर उस दिन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो दिन जो दुल्हन के लिए ठहरा दिया है, वो तो दिन आएगा आएगा। आपने देखना है कि आपने जो खुदा ने आपको कहा था, जो आपके हाथ में बिछाल पकड़ाई थी, वो पकड़ाई थी आपको, कहीं आपने वो छोड़ तो नहीं दी, कहीं दूसरा आपका काम करने के लिए तैयार तो नहीं है, कहीं दूसरा आपके काम को आगे लेकर जाने के लिए तैयार तो नहीं है, क्योंकि ये सदियों से पहले से शुरू हुआ काम है, हम उसको ही आगे लेकर जा रहे हैं। तो आप मान लीजिए मैं भी ये काम ना करूं तो ये काम कभी रुकेगा नहीं, दूसरे उस दुल्हन को तैयार करके आगे लेकर जाएंगे सब, क्योंकि प्रभु की योजनाएं कभी असफल नहीं होंगी, ये बातें कभी असफल नहीं होगा। इसमें जो लिख दिया गया है वो पूरा होगा ही होगा। तो आज आपको क्या जिम्मेवारी दी है, आपके हाथ में कौन सी बुझाल दी है, क्या आप उसको आगे लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या आप क्या कर रहे हैं? आप अपने काम में ढीले तो नहीं है, अपने काम में सुस्त तो नहीं है, क्या आप अपने काम में वफादार हैं? वफादार नहीं है तो आज ही वफादारी को ले लीजिए, कहीं कोई दूसरा उस जाति और प्रचार को पकड़ ना ले और आगे लेकर ना जाए। आपको जो सौंपा गया है उसका पूरा करो, आपका इतिहास में नाम आएगा कि ये भी उस दौर में क्या थे, शामिल थे, ये भी उस प्रभु के काम में शामिल थे, जो पहले सृष्टि के मोड़ से पहले से तैयार किया गया था। ये आज नहीं, इसलिए उसने कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है, आपको खुश होना चाहिए, मैंने तुझे ठहरा दिया है, मैंने तुझे मुकर्रर कर दिया है। उसका छोटा सा शब्द है, जाओ जाओ जाओ, मैं तुमको के अंत तक जो आपके मुख से निकलेगा मैं उसको पूरा करूंगा, पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं
वो भविष्यवाणी पूरी हो गई जो शायद ने भविष्यवाणी की थी, जिर्मिया ने की थी, या उन बड़े नबियों ने की, या छोटे नबियों ने की। जब यीशु की पैदाइश हुई तो सभी संत लोगों ने, प्रेरितों ने पढ़ा कि ये इस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि वो कुंवारी से पैदा होगा। भविष्यवक्ताओं ने जो कहा था वो पूरा होगा। मेरे बारे में, आपके बारे में जो कहा गया है वो पूरा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको उस मशाल को थामे रखना है, आगे लेकर जाना है, क्योंकि शुरू के हुए जो काम खुदा का काम है वो कभी रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आज जैसे तो लिखा गया है जूना की कील, क्या राम उसकी 38 आए। हाँ पढ़ेंगे। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ। तो इसका मतलब है कि बीजने वाला कोई है, खेत को बोने वाला कोई है। वो मैंने तुम्हें वह खेत काटने के मैंने लिए तुम्हें वह खेत काटने के लिए दिया है जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, जिसमें तुमने वृक्षों नहीं किया। वो दूसरे पेड़ तो लोग कब से शुरू हुआ काम, वृक्षों कब से शुरू हो चुका है, विभिन्न कब से शुरू हो चुकी है। हमें तो सिर्फ केवल क्योंकि आखिरी बार जिसका इंतजार हो रहा है, जो वचन भी कहा जा रहा था कि वो आखिरी बार फसल को पकाएगी। पहली बार जो खेतों के ऊपर दूसरे क्या किया था, फसल को उगाया था। जिसका मतलब मेहनत तो उस वक्त की हो रही है फसल के लिए, मेहनत उस वक्त से सालों से चली आ रही है। हमें तो सिर्फ काटना है। अब हमें अंत के समय में काटने का काम किया। पूरा मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, जिस पर तुमने मेहनत नहीं की। औरों ने मेहनत की औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। औरों ने मेहनत की और तुम उसकी मेहनत के फल में क्या हो गए, शरीक हो गए। तुम उसकी उनकी मेहनत के फल में क्या हो गए हो, शरीक हो गए। मान लीजिए कोई बहन खाना बना रही है, लास्ट में थोड़ा सा काम रह गया, कोई उसमें शरीक हो जाए। तो पहले तो उस बहन ने आटा गूंदा, सब्जी बनाई, सारा काम तैयार था, लास्ट में थोड़ा सा काम रह गया, तो जो शरीक हो जाए उसका भी नाम क्या हो जाएगा कि ये भी साथ ही में खाना बना रहा है। ऐसे तो मेहनत कब से करते, आज से कल भी पूछ बाप को पहले शुद्ध किया, वसा प्राप्त की। आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, आप कहते हैं कि मैं कैसे करूं, तो ये वसा मैं कैसे प्राप्त करूं। एलीशा ने कैसे वसा प्राप्त किया, उसने एलिया को छोड़ा नहीं, वो उसके पीछे पीछे जहां जहां एलिया गया उसके पीछे पीछे रहा और कैसे वसा ले लिया। आप ये नहीं कहेंगे कि हम दूसरों से वसा ले लें, आपकी बेटियां दुआ कर रही हैं, वो ना कहे कि मेरी बेटी तो रात को दुआ करती है, वो वसा मेरे को भी मिल जाए। ऐसे कैसे होगा, उधर तो लिखा गया है, पढ़ेंगे पत्ती की नील पत्ती बात उसकी 8 और 9 है। ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਬੁਝਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੁੜ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ। और दूसरों ने उनको वसा दिया, वो दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, कहाँ जाना पड़ेगा, बेचने वालों के पास। बेचने वालों के पास कैसे लिया जाता है, कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत क्या है, हमारे यीशु मसीह के पास वो अभिषेक है, वो अभिषेक आपने लेना है। तो उसने कीमत ठहराई है कि घुटनों पे आ जाओ, आपको रात रात जागना पड़ेगा। शिगिर्दों को क्या कहा, 10 दिन के लिए उधर ठहर जाओ, तब तक उधर ठहरे रहो जब तक आपके ऊपर मसा नहीं आ जाएगा। वो कमरे में डट गए, वो कमरे से बाहर नहीं निकले, वो
को कीमत अदा करनी पड़ी। आप चाहते कैसे मजा मिल जाए, कैसे मिल जाएगा? आपको भी अंदर आना पड़ेगा, घुटनों में आना पड़ेगा, बेदी में आना पड़ेगा, आपको भी जाकर दुआ करनी पड़ेगी, आपको भी आंसू बहाने पड़ेंगे कि तब तक कमरे से बाहर नहीं आए जब तक उनकी जुबानों से वो आगे लपटे निकलना नहीं शुरू हो गई, जब तक उनकी जुबानों से वो अपनी भाषा वो जो बोलते थे वो खत्म नहीं हो गई, वो दूसरी लैंग्वेज शुरू हो गई, आपकी लपटे निकलनी शुरू हो गई, वो के आगे हो गए। वो में अंदर बढ़ जाना पड़ा। वो कहते हैं उनसे बेचने वालों के पास जाओ, तो बेचने वाला तो कीमत लेगा लेगा। आपके परिवार के दो मेंबर दुआ करते हैं, तो ये मत सोचे कि तीसरा कहेगी इनका मसा मुझे भी थोड़ा सा दे देगा। आपको भी साथ में मसा प्राप्त करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? दुआ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप सब मिलकर दुआ करेंगे तो सबके ऊपर वो मसा कार्य करेगा। एलिया ने जब तक उसको मिलने के आगे नीचे नहीं, और एलीशा ने आगे नीचे नहीं की। मैं ऐसे आंखें उठाकर भी रखना और पीछे पीछे चलते जाना। जब तक वो मसा नहीं रहे, उसी मसा ने एलीशा को महान बनाया। उसी मसा ने आकर क्या उसको बताया कि अभी वो एलिया का काम रहता है, 2000 को जाकर मसा कर, तू गेहूं को मसा कर। तो इसका मतलब है कुछ जो दूसरे नबी छोड़ गए हैं, जो इस नबी को ठुरा दिया, उससे वो नबी क्या करेगा? उस काम को आगे लेकर जाएगा, उस काम को आगे पूरा करेगा। इसका मतलब है कि कोई छोड़कर चला जाएगा तो खुदा को वो खुदा के काम का नुकसान नहीं करता। वो किसका नुकसान करेगा? वो अपना नुकसान करेगा। न्याय के दिन पूछा जाएगा, मैंने तेरे को ये काम दिया था, मैंने तेरे हाथ में ये मिसाल दी थी, तूने उसको आगे लेकर क्यों नहीं गया? तो आरोन ने मेहनत की। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि और प्रभु की बातें जानने का बहुत शौक होता है, उसको जानते हैं, लेकिन पहला दूसरा जब हम जो बात के साथ है सुबह पड़ेंगे दो दिशा। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। ये पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। ऐ अजीजों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता। तो यहाँ क्या कह रहा है? तो मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म। वही पुराना। ये सुखी दबाएंगे उनको, चेलों को कहा कि बच्चों को क्या निकल आपके साथ हो, हमारे सामने आकर खड़े हो जाए तो हमें भी क्या कहेंगे? वही पुराना वचन, वही मैं युगों के अंत तक आपके साथ हूं। ये काम संपूर्ण होगा, ये काम अंत तक चलेगा, दुल्हन तैयार होगी, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, आपके शब्दों को भी पूरा करूंगा, कोई मिस नहीं होगा। वही पुराना, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। जो शुरू से तुम्हें मिला, ये पुराना हुक्म वही है, ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है। इसका मतलब जो हुक्म हमें मिलते हैं वो नए नहीं हैं, वो जो भविष्यवाणियां होती हैं वो नए शब्द नहीं हैं, वो पहले इसमें लिखे गए, पहले से ही इसमें लिखे गए हैं। उसी के मुताबिक प्रभु हमें बुलाते हैं कि हम उस काम को क्या करें? पूरा करें। तो जैसा जैसा ठहराया जाता, मैंने तुझे ठहराया है, वो कार्य किया है, इसका मतलब है कि वो औहदे दे दिए जाते हैं कि तू इस काम को ऐसे करेगा, तू ये करेगा। बिल्डिंग को बनाने वाला ठेकेदार जो होता है वो कारीगरों को बुलाए, किसी को कहे कि तू राजमिस्त्री का काम कर, तू राजमिस्त्री का काम तूने सीखा तो वो करेगा, तू मजदूरी करता है, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम करेगा। तो ऐसे ही खुदा ने मुकर्रर कर दिए
कि ये नबी होगा, प्रेरित होगा, नबी होगा, आप प्रचारक होगा, पासवान होगा, उस्ताद होगा, 2 लाख काम दे दिए थे कैंपों को और कितने काम दिए, सब मिलकर उस काम को आगे लेकर जाना। एक नशा आप नहीं करेंगे, खाना बनाने वाला कहेंगे मैं नहीं खाना बनाऊंगा, दूसरा आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि प्रभु के काम को आगे लेके जाने वाले प्रभु ने पहले से क्या किए होते हैं, ठहराए। हालेलुया। तो कहता कि मैं कोई नहीं आज्ञा नहीं देता, विप्रानो क्या कहता, वो पहले से इसमें दर्द है, उसकी योजना पहले से दर्द है। तो इन योजनाओं को जब हमने पूरा करना है, दूसरा तिमोथी 2:12 आए, ਜੇ ਸਹਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसका योजना को पूरी करने के लिए अगर हमें दुख उठाना पड़ता है, सर्दी के दिनों में रात बार ठंडी में जाकर दुआ करनी पड़ती है, दुख उठाते हैं, तो कहता है अगर हम दुख उठाकर सहार लेते हैं तो उसके साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा क्या करेगा? इनकार करेगा। इनकार करेगा। दुख उठाकर उसकी मर्जी को क्या करना है? पूरा करना। और गाने वाला ऐसे नहीं उसको साल पकड़ा देता, उसका पसीना भी टपकता आप देख सकते हैं, पसीना निकलेगा उसका कि नहीं? दूसरे को मिसाल पकड़ानी है जाकर उसका पसीना निकलता है। तो आपको भी उस तेल को प्राप्त करना है, वसा को प्राप्त करना है, वेदी पे आना हो, दुआ करनी है, उसकी कीमत। ऋषा को ऐसे नहीं मिलेगा। और जितने भी जिन्होंने उस वसा को प्राप्त किया उनको घुटनों पे आना पड़ा, उनको खुदा की इच्छा को लेना पड़ा, फिर उन्होंने वो वसा प्राप्त किया और उस वसा ने उनको महान बना दिया और वो बातें बताई जिनको वो जानते भी नहीं थे। हजारों साल पहले बातें उनको बताई, उस समय में ये हुआ था, इनको लिख दो। मूसा जब आदम को बनाया गया वो नहीं था, वो सातवां ने उसको, खुदा ने उसको लिखा दिया। कैसे बनाया, कैसे मिस्टेक हुई। पौलुस, पतरस ये नहीं जानते थे कि पुराने नियम के नबी यीशु मसीह को देखना चाहते थे, लेकिन उन पर प्रकट किया गया और उन्होंने लिख दिया कि वो भी इस दिन को देखना चाहते थे, वो भी दुल्हन बनना चाहते थे, पर उनको वो समा देखने को नहीं मिला। उन्होंने लिखा कि हम कितने उत्तम हैं उनसे कि हमें वो दिन, वो समा देखने के लिए मिला। तो उसका मतलब है कि ये काम आज नहीं शुरू हुआ, हजारों साल पहले से शुरू हो गया। वो युगों के अंत तक हमारे साथ है, उस काम को वो पूरा करेगा। वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमारी बातों को भी छोड़ेगा नहीं, उनको पूरा करेगा। एक एक भविष्यवक्ता की बातों को पूरा करेगा जिनके बारे में यहाँ लिखा गया है
आज जिन भविष्यवक्ताओं की बातें होती हैं वो पूरी करेगा, वो जल्द पूरा करेगा। और जो भविष्यवक्ता अभी के समय के बारे में, जो भविष्यवाणियां जो अभी के समय के बारे में, जिनके बारे में खुदा ने कहा तो वो जल्द आप पूरा होते हुए देखने जा रहे हैं, आप पूरा हो देखने जा रहे हैं। आप देखोगे वो कश्ती तैयार है, जैसे आज मुझे भविष्यवाणी हुई है कि कोई कश्ती से बाहर ना रह जाए, हर एक अपने गुनाह का पश्चाताप करके जल्दी से उस कश्ती में अंदर प्रवेश कर जाए, क्योंकि उसके अंदर वो प्रवेश करेंगे जो अपने गुनाह का पश्चाताप करेंगे, अपनी एक एक गलती को मान लेंगे कि कोई उस कश्ती से बाहर ना रह जाए। तो आज उसमें एंटर कर जाए, क्योंकि वो वक्त आ होता कि आप वो देखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा की वो बात छोड़ने जा रही है, कश्ती ऊपर उठने जा रही है। ये सिंपल जो है, ये जो कलीसिया है, ये जो तरीम है, संसार के ऊपर उठ जाएगी। कभी संसार के लोग इस तरीम को जान जाएंगे। पवित्र आत्मा को उठाने जा रहा है, पवित्र आत्मा अपना कार्य पूरा करने जा रहा है। ये मेरा कार्य नहीं, इस भविष्यवक्ता का कार्य नहीं, ये नबिया का कार्य नहीं, बल्कि उसको दावत खुदा का कार्य है। वो पवित्र आत्मा पूरा करेगा, वो पवित्र आत्मा पूरा करने जा रहा है। वो प्रभु की दौलत है, उसको बनाने के लिए वो अपना काम आप खुद करेगा, वो करने जा रहा है। इसलिए आज आपके हाथ में अगर वो जलती हुई मिठाल है, उसको आगे लेकर जाए, उसको बीच में ना छोड़े। अगर छोड़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। दूसरा डबल मसा से आपके आगे आएगा, वो संसार को आगे लेकर जाएगा। तो आज आप अपनी गलती का पश्चाताप करके अपने काम को लें और उस काम को जैसा आपका खुदा चाहता है उसको पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे पूरा करवाना चाहता है तो आप खुशकिस्मत हैं। आपको आनंदित होना चाहिए कि प्रभु ने मुझ पर एक इतना बड़ा बदल कर दिया है कि मुझे इस काम के लिए चुन लिया। मैं क्या था, मेरा घराना क्या था, सौल ने क्या कहा, सौल क्या था कि मैं क्या हूँ। मेरा घराना जो है वो तो सबसे छोटा घराना बिन्यामीन का घराना है, और बिन्यामीन के घराने से भी मेरे बाप का परिवार जो है वो भी सबसे क्या छोटा परिवार है। और कहता कि मैं क्या हूँ। आप भी आज वो बन जाए कि मैं क्या हूँ। मेरे खुदा तूने मुझ पर दया की, मेरे परिवार पर दया की, मेरी माँ की कोख को मुबारक कर दिया, मेरे पिता के नाम को मुबारक किया। मरियम ने कहा इसके आगे पीढ़ियां मुझे मुबारक कहेगी, वो दन्ने कहेगी, क्योंकि मरियम की कोख मुबारक हो गई। यीशु उस कुख से बाहर आ गया। आज जिस कुख से नबी पैदा होते हैं, प्रेरित पैदा होते हैं, प्रचारक पैदा होते हैं, पास्टर प्रचारक पैदा होते हैं, उस्ताद पैदा होते हैं, संत पैदा होते हैं, वो माँ का दूध और कुख मुबारक होती है। हालेलुया, उस दूध को, उस कुख को मुबारक कहा जाता है। कहा गया धन्य है वह दूधियां जिनको तूने, यीशु मसीह को और ने क्या कहा था, धन्य है वो कुख, धन्य है वो दूधियां जिसको तूने पिया। तो वो दुध कुख अगर आपके बच्चों के वसीले से मुबारक होने जा रहे हैं तो मुबारक होने दीजिए। आपको चुन लिया है, आपके माँ बाप भी मुबारक हो जाएंगे, आपका घराना मुबारक हो जाएगा। आप कोई नया काम नहीं कर रहे, उसी काम को आगे लेकर जा रहे हैं। आपको हंसुए वो दाती दी गई है कि फसल काटे, आप भी उस मेहनत में हिस्सेदार हो जाएंगे। जंगल में आग लग गई तो पानी से वो आग बुझाई जा रही थी। एक चिड़ी चोंच भर के उसमें पानी डाल रही है। इसी ने कहा कि आए चिड़ी, तेरे इतने से पानी में क्या होगा, क्या आग बुझेगी? कहती कि आग बुझे ना बुझे, लेकिन आग बुझाने वालों में मेरा भी नाम होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप घर में दुआ कर रहे हैं, रो रो कर जाग कर उन आत्माओं के लिए दुआ कर रहे हैं। आपका नाम भी उनमें होगा। इस बहन ने रो रो कर दुआ की,
इसके वसीले से इतनी आत्माएं तलीम में आ गई, जागृति में आ गई, रोशनी में आ गई, अंधेरे से निकल गई। आपका भी नाम उसमें दर्ज होगा। आप उस खुशहाल को आगे लेकर जाने वालों में शामिल हो जाएंगे, आगे लेकर जाने वालों में शामिल हो जाएंगे, मुबारक कहलाएंगे। तो आज ही उस काम को आगे लेकर जाने के लिए घुटनों पे आए, उस बल को प्राप्त करें। वो बल आपको मसा, वो आपको महान बना देगा। जिस मसा ने एलिया को महान बनाया, जिस मसा ने अलीशा को महान बनाया, जिस मसा ने यूहन्ना को महान बनाया, जिस मसा ने पतरस को और 120 की बात को और कितने संतों को महान बना दिया, वो मसा प्राप्त किया उन्होंने। आप भी वो मसा प्राप्त करें, आप भी वो बल प्राप्त करें। आपके ऊपर वो बल आना चाहता है। आपको प्रभु ने चुन लिया है और उसने ठहरा दिया है, उसने मुकर्रर कर दिया कि तुझे होगा। मैं तुझसे ये काम लेने जा रहा हूँ। शैतान को शर्मिंदा करे, शैतान आपको कमजोर करता है। कहीं नहीं, मेरा खुदा ने जो कहा मैं वो इस्तेमाल होने जा रहा हूँ। मेरे खुदा ने मुझे चुन लिया, मुझे ठहरा दिया, मुझे वो इस्तेमाल करने जा रहा है। वो जो उसने ठाना था वो पूरा करने जा रहा है। उसका काम रुकेगा नहीं, उसका काम संपूर्ण होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा होगा भी पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा होगा भी पूरा। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां। तो आपका खुदा आपके जीवन से जो आपके खुदा ने कहा था आपके जीवन के बारे में, वो पूरा करने जा रहा है। आप हिम्मत न छोड़ें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। वो आपको ऊपर उठाने जा रहा है, वो आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। वो आपके वसीले से बहुत सारों का छुड़ाएगा, वो आपके वसीले से बहुत सारों को तैयार करेगा। तो आगे का काम जो पीछे से शुरू हो, जो पहले से शुरू हुआ काम है और उन्होंने मेहनत की, हम उसके भागीदार हो चुके हैं और फल लाएंगे। हम वो हंसुआ लाएंगे, वो फसल को काटेंगे। वो वक्त आ चुका है, तो आज फसल काटने का वक्त है। तो आज आपको हाथ में वो दाती, वो हंसुआ दे रहा है, आप पकड़ लें, उस किसान को पकड़ लें, उसके काम को आगे जारी लेकर जाए। वो रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा। आप लेकर जाए, आप लेकर जाए। आपसे जो आत्मा करता है उसको करें। आप कर दुआ करें, दूसरों की तरफ ना देखे, दूसरे आपकी तरफ देखकर वो भी तैयार हो जाएंगे, वो भी बनेंगे, उनकी कमजोरियां भी निकलेंगी। आज अपने आप को खुदा को समर्पित करें। आपका खुदा वो करने जा रहा है। ईमान में ढीले मत पड़े,
अपने ईमान को और दृढ़ करें, उत्तम विश्वास को भी आपका खुदा वो करने जा रहा है। उसने कहा कि मैं दुखों के अंत के आपके हाथ में आपके साथ हूँ। वो आपके मुंह से निकले हुए लफ्जों को, उन भविष्यवाणियों को भी वो पूरा करने जा रहा है। एक एक शब्द को पूरा करेगा, कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। वो आपके शब्द नहीं थे, वो आपके खुदा के शब्द थे, वो पवित्र आत्मा के शब्द थे। आपने कहे होते तो मैं सो जाते, लेकिन आपके खुदा के शब्द हैं, ये पूरे होंगे, वो पूरे होने जा रहे हैं। अगर आपने अल्पकाली को नहीं तोड़ा तो तोड़ डालो, निकल आए। एलिया के पीछे भागे, एलीशा ने एलिया का पीछा किया, उसको ढूंढ लिया, उसको पा लिया, उसके साथ रहा, उसकी सेवा की, उस नगर को प्राप्त किया। आप भी वो प्राप्त करें। आपका खुदा आपको डबल देना चाहता है। वो वक्त आ चुका है, वो बारिश होने वाली है। आप उस बारिश के लिए तैयार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इतने समय से खुदा आपको पहले से चेता रहे हैं, आप में सुधार करें, आप तैयार हो जाए। उस बात को ले लें, आज से आप निर्णय करें, क्या है खुदा मुझे दुआ करने के लिए बांध दे, मुझे रातों को जागने के लिए बांध दे, मेरी नींद की कमजोरी को निकाल दे।